हेलो बच्चों, क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपके प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, इनफैक्ट आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि क्या इसमें पूछा गया है। इन्होंने बोला है अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है, वो ट्रेन मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है और इसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक। उसके बाद ये कहते हैं इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर मैं इस ट्रेन की जो स्पीड है उसको 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो उसको इस जर्नी को, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको कंप्लीट करने में 4 घंटे कम टाइम लगेगा, 4 आवर्स लेस। और अगर यहीं पे मैं अगर उसकी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देता हूं, स्लो कर देता हूं, तो अगेन उसको इस जर्नी को कंप्लीट करने में 6 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा, 6 आवर्स मोर टाइम लगेगा। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो अल्टीमेटली आपसे पूछा गया है क्या बच्चों, ये पूरा डिस्टेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये पूरा डिस्टेंस। अब सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, समझते हैं बच्चों। देखो, आपको सबसे पहले तो आप लेट कर लो, आपसे डिस्टेंस पूछा है ना बच्चों, अब लेट कर लो, लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लो स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर एंड लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये बच्चों मैंने ले लिया y आवर्स, ठीक है, yh लिख देता हूं, y आवर्स, ठीक। नाउ आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज योर स्पीड बच्चों, हमारी स्पीड थी x एंड व्हाट इज योर टाइम y। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डिस्टेंस वुड बी x इनटू y, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया और यही डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो एट द एंड में करूंगा क्या, जब मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा तो मैं बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दूंगा कि मेरा इतना टोटल डिस्टेंस था। अब सर x और y निकालेंगे कैसे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सिनेरियो पे। सिनेरियो ये कहता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती, तो इफ ट्रेन इज फास्टर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो स्पीड होती है बच्चों, वो x की जगह x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर होती कि नहीं होती। और तो उसे टाइम कितना लगता है, 4 घंटे कम, 4 आवर लेस। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन वुड बी कितना बच्चों, x y माइनस 4, क्योंकि टाइम तो हमने y से डिनोट किया है ना, तो y माइनस 4 आवर्स, सिंपल, ठीक है। समझ गए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर उसको कितना 6 किलोमीटर स्पीड उसकी बढ़ा दी जाए, जो स्पीड x थी उसमें अगर 6 ऐड कर दिया जाए, तो जो उसका टाइम था y उससे 4 घंटे उसे कम लगेंगे। तो मैंने सिनेरियो बना लिया। अब अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा था ना, स्पीड इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज योर न्यू स्पीड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, हमारी नई स्पीड है बच्चों x प्लस 6 एंड व्हाट इज योर न्यू टाइम, हमारा नया टाइम है y माइनस 4 एंड व्हाट इज योर डिस्टेंस, ये हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज x इनटू y। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा xy इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करूंगा xy माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24, xy से xy कट गया, इसे मैं इधर लेके आ जाता हूं सबको, तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 24, ये 24 को इधर जाने देते हैं, इक्वेशन फॉर्म में रहते हैं, माइनस का 24। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं बच्चों, 2 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 24, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 12 आ जाएगा, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 यहां तक लिख के छोड़ दो बच्चों। क्लियर हुई सभी को बात? पहला सिनेरियो सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ये था आपका केस 1, जो मेरा पहला सिनेरियो था। नाउ मूव करते हैं हम केस 2 की तरफ। केस 2, केस 2 क्या कहता है बच्चों आपसे, केस 2 ये कहता है इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज, या ट्रेन इज स्लोअर बाय, ट्रेन इज स्लोअर बाय कितने, वही 6 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियस है कि उसकी स्पीड हो जाएगी इस बार x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको टाइम कितना लगता है बच्चों, टाइम टेकन बाय ट्रेन
इक्वल्स टू, ये कहते हैं कि उसको 6 घंटे ही ज्यादा लगते हैं। अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती है तो 6 घंटे ही ज्यादा लगते हैं, तो दैट इज y plus 6 will be time. Again same formula, that is distance is equals to speed into time. Distance is equals to speed into time. What is distance? xy. What is speed? x minus 6. What is time? y plus 6. जरा सॉल्व करते हैं, ये तो xy है, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 6x माइनस 6y, ठीक है बच्चों, और माइनस 36। xy से xy कट गया, वैल्यूज को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक, और प्लस का 6y और इज इक्वल्स टू माइनस का 36, ठीक। अब इसमें से मैं माइनस 6 कॉमन ले लेता हूं तो सिंबल उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 6 कॉमन लेता हूं, माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का y, ठीक है बच्चों। ये बात तो पता है ना कि अगर मैं माइनस 6 कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस का x हो जाएगा और वो माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 36, और माइनस से माइनस कट गया, 6 से 36 कट गया, तो x माइनस y की वैल्यू आ गई 6, और ये आपका इक्वेशन 2 बन के छूट गया। फाइनली बच्चों हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, और आपको पता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में अगर आपने इक्वेशंस बना ली तो दो ही तो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दोनों में से जो करना है वो कर दो और आंसर निकल आता है, बट मैं कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी दोनों आ गई। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब मेरी पहली इक्वेशन थी बच्चों, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा, दैट इज 2x minus 3y इक्वल्स टू -12, ये मेरी पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन थी मेरी x minus y इक्वल्स टू 6। तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूं, या 3 जिसको भी हटाना है मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि y पहले खत्म हो जाए और x पहले आ जाए, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। होप किसी को डाउट नहीं है कि ऐसा मैंने क्यों करा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो जब दोनों का सिंबल सेम है तो बताया था मैंने कि सबट्रैक्ट किया जाता है, जब सिंबल सेम होता है बच्चों तो क्या किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां मैंने माइनस लगाया, यहां में माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहां मैंने माइनस लगाया अगेन, ये दोनों तो कट गए, इसको करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, और इज इक्वल्स टू इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 12 18 माइनस का 30, तो आपको सीधा सीधा x की वैल्यू मिल गई 30। तो व्हाट इज x? स्पीड। व्हाट इज x बच्चों? स्पीड। दैट इज स्पीड हो गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ x तो मिल गया हमें 30, तो इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 माइनस y इक्वल्स टू 6, तो y उधर ले जाते हैं, इसे इधर लेके आते हैं, तो सीधी सी बात है हो जाएगा y इक्वल्स टू 24। किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि y इक्वल्स टू 24 क्यों हुआ है, ठीक। अब आपके पास x भी है, आपके पास y भी है। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिस्टेंस बच्चों? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x इनटू y। हमसे डिस्टेंस ही पूछा था ना, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस पूछा था, तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x, that is 30 into 24। अब 24 3 जा कर लेते हैं, that is 4 3 जा 12, carries 1, 3 2 जा 6 7 720 किलोमीटर्स। तो आपका ये जो डिस्टेंस आया बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ये था 720 किलोमीटर। आंसर सॉल्व। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, प्रैक्टिस में अपने नोट्स में ऐड कर लेना इसे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकता हूं उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी सीरीज को फॉलो करते रहो। मैं पहले ही 4-5 क्वेश्चन डाल चुका हूं और भी क्वेश्चन अभी आएंगे पूरे टिल आपके बोर्ड एग्जाम तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एवरीवन।